हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चों, काफ़ी बच्चों की ऐसी क्वेरी थी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के रॉ मटेरियल्स करा दीजिए। सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जीपैट एग्ज़ाम के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो भी हैं उनके रॉ मटेरियल्स क्या हैं। ठीक है, आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे और उसकी हम लोगों यहाँ पर आज एक फास्ट और क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल जाए फॉर योर एग्जाम। सो विल स्टार्ट वन बाय वन कि क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। एंड नॉट ओनली बच्चे, जो रॉ मटेरियल हैं वो तो हमको करने ही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। रिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है इन इंपॉर्टेंट ड्रग्स से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहली ड्रग है आपकी वो क्या है, वो है प्रोपिनेलॉल। ठीक है, तो प्रोपिनेलॉल क्या होती है? प्रोपिनेलॉल एक ऐसी ड्रग है जो कि बीटा ब्लॉकर है। यहाँ पर ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों पर काम करती है। और मैं अगर प्रोपिनेलॉल के बारे में बताऊं तो इसके अंदर नेप्थलीन रिंग प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रोपिनेलॉल एक्चुअल में है भी। तो आप देखोगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के साथ आपको OH ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपने इस तरीके से ढूंढना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर, अगर आइडेंटिफाई द ड्रग आ गया या फिर आप लोगों को रिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग बता पाएं कि प्रोपिनेलॉल के अंदर क्या क्या होता है। और इसकी सिंथेसिस इंपॉर्टेंट भी है। कैसे बनाते हैं इसको? तो अगर मैं रिंग की बात करूं, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है, तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो सिमिलरली मेरे को क्या करना है, ड्रग के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देना है। और उसके अंदर से मेरे को पहला जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या है, अल्फा नेप्थॉल। मैं अल्फा नेप्थॉल यूज कर लेती हूँ, इतना पार्ट। ठीक है, अल्फा नेप्थॉल यूज कर लिया। इसके अलावा मैं और क्या ले सकती हूँ? मेरे को 3 कार्बन की चेन चाहिए, तो इसके साथ हम लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की चेन है, ये एपीक्लोरोहाइड्रिन, जिसके अंदर आपको इस तरीके का ग्रुप देखने को मिलता है। इसके साथ CH2Cl लगा हुआ है, दैट इज एपीक्लोरोहाइड्रिन, इसका यूज किया जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट आप लोगों को याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टिमोलॉल। टिमोलॉल से भी कई बार क्वेश्चन आया है। टिमोलॉल से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सी रिंग है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। सो टिमोलॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टी क्या है? थायाडायाजोल। मो क्या है? मॉर्फोलिन। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर थायाडायाजोल रिंग प्रेजेंट है, मॉर्फोलिन रिंग प्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या आया है कि कौन सी थायाडायाजोल रिंग प्रेजेंट है? जीपैट के अंदर पूछा गया है, तो कौन सी है? 1 2 5 थायाडायाजोल, ये याद रखिएगा, 1 2 5 थायाडायाजोल। कैसे बनाएंगे? तो डायरेक्टली हम क्या करें, ये पूरी रिंग उठा के रख लेते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? 3 क्लोरो 4 मॉर्फिलिनो 1 2 5 थायाडायाजोल। इसका यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी कंपोनेंट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम थायाडायाजोल लें, लेकिन कैसा वाला? डाइक्लोरो वाला। बाद में मॉर्फोलिन लगा लेंगे, मॉर्फोलिन, और उसके बाद DMSO के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसेस किया जा सकता है। तो रॉ मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट ड्रग आती है डाइजापाम। अब डाइजापाम भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपकी बेंजोडाइजापीन क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, डाइजापाम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बेंजोडाइजापीन रिंग, जिसमें नाइट्रोजन पर आपको CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पर 7th पोजीशन पर आपको क्लोरो देखने को मिलता है। कैसे बनाते हैं? तो इसमें भी आपने ड्रग स्ट्रक्चर ब्रेक कर देना है। तो अगर मैं बेंजीन पर देखूं तो बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। NH2 ले लिया मैंने, एक तरफ क्या लगा है? क्लोरो, 7th पोजीशन पर उसमें लगा था। यहां पर हमने क्या लिया? 4 क्लोरो एनिलीन, क्योंकि अभी आधा पार्ट ले रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ क्लोरो एनिलीन ले लिया। इसके साथ मैं बेंजोइल क्लोराइड डालकर रिएक्शन को प्रोसेस करा सकती हूँ। यहां पर बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन हो जाएगा। ये जो आपकी दूसरी पोजीशन है, इस पर बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर के साथ साथ प्राइमरी कंपोनेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आती है आपकी बारबिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है पीछे। बारबिटल सोडियम, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? ये एक बारबिचुरेट है, तो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ये पिरिमिडीन रिंग होती है। इसके अलावा अगर आप 5th पोजीशन देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, 4th और 5th पोजीशन पर क्या होता है? इथाइल, 2 इथाइल प्रेजेंट होते हैं, 2 इथाइल ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं। कैसे बनाएंगे हम? तो बारबिचुरेट को बनाने का तरीका एक ही है।
या तो हम यूरिया यूज करते हैं या कोई साइक्लिक यूरियाइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये यूरिया जैसा दिखता है, इसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड O NH, तो हमने क्या ले लिया, यूरिया ले लिया। इसके अलावा आप मेलोनिक एसिड ले सकते हो। बाकी बचा पोर्शन अगर आप देखोगे तो हमको क्या चाहिए, मेलोनिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ हमको इथाइल, और इथाइल अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं, डाई इथाइल मेलोनेट ले रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट बारबिचुरेट बन जाएगा। ठीक है, तो डाई इथाइल मेलोनेट हमने लिया हुआ है। ये तो हमारा क्या बन रहा है, ईथर फॉर्मेशन हो रखी है, और यहाँ पर हमको डाई इथाइल मेलोनेट से हमारा प्रॉपर कंपाउंड बन जाएगा। तो प्राइमरी कंपोनेंट है बच्चे, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। ठीक है, आप लोग ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अबाउट द अदर ड्रग्स, और ये चारों ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली सिंथेसिस बट द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, क्लोरप्रोमाजीन। नाउ क्लोरप्रोमाजीन क्या है, क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। चाहे प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन हो या फिर हमारे पास ट्राइफ्लूप्रोमाजीन हो, ये सब ड्रग्स हमारी फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स के अंदर आती हैं। ये है फिनोथायाजीन रिंग, जिसमें आपको 3 साइकिल देखने को मिल रही हैं। एक साइकिल बेंजीन, थर्ड साइकिल बेंजीन, बीच वाली साइकिल के अंदर क्या है, थायाजीन रिंग, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। इसकी नंबरिंग अगर मैं करूं बच्चों तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये याद रखिएगा कि 10th पोजीशन पर नाइट्रोजन आता है और 5th पोजीशन पर सल्फर आता है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी तोड़ देते हैं हम। हमको ऐसी रिंग चाहिए जिसमें क्या हो, सल्फर प्रेजेंट होगा। तो आप देखिए हमने क्या लिया हुआ है, पहला लिया हुआ है 2 ब्रोमोबेंजीन थायोल। ठीक है, 2 ब्रोमोबेंजीन थायोल, एक तरफ सल्फर लिया हुआ है और दूसरी तरफ ब्रोमो लिया हुआ है, लेकिन ये ब्रोमो हमको कैसा चाहिए, नाइट्रोजन वाला चाहिए। तो हम दूसरा कंपोनेंट ले रहे हैं क्लोरोनाइट्रो। ठीक है, क्लोराइड ले लिया एक तरफ और एक तरफ नाइट्रो ले लिया। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, HCl बाहर आ जाएगा, इधर नाइट्रोजन हमको देखने को मिलेगा, तो हमारी रिंग फॉर्म हो जाएगी। इससे हमारी ट्राईसाइक्लिक जो रिंग है नाइट्रोजन और सल्फर वाली, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर R ग्रुप क्या होता है बच्चों, ये R क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, CF3 हो सकता है, Cl हो सकता है, या H भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम क्या बना रहे हैं। प्रोमाजीन बनाना है तो हम यहाँ पर H रख देंगे, हमको क्लोरप्रोमाजीन बनाना है तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर हम Cl रख देंगे। अगर हमको ट्राइफ्लूप्रोमाजीन बनाना है तो हम यहाँ CF3 रख देंगे। इस तरीके से हमारे प्राइमरी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्लोरप्रोमाजीन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर Cl ले लिया। सेकेंड पोजीशन पर जब रिंग बनेगी तो हमको सेकेंड पोजीशन पर Cl देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फेंटोइन। फेंटोइन क्या होता है, फेंटोइन एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, हाइडेंटोइन। ठीक है, ये एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है। अब इसका भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग है, और दूसरी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर क्या है, डाईओन, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इसके साथ 5th पोजीशन पर क्या है, फिनाइल, तभी वो क्या है, फेंटोइन, फिनाइल, तो डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। और बच्चे ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फिनाइल आप देख रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो फेंटोइन कैसे बनाते हैं हम, बेंजल्डिहाइड से। कैसे, 2 बेंजल्डिहाइड, 2 बेंजल्डिहाइड को हमने यूज करना है, और यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेंजोइल कंडेंसेशन या फिर बेंजिलिक, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कहाँ होती है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कहाँ होती है, तो वो किस सिंथेसिस में होती है, वो फेंटोइन में होती है। चलिए आगे बात करते हैं इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड क्या है, ये एक सक्सीमाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये एक सक्सीमाइड डेरिवेटिव है। आई विल राइट द सक्सीमाइड। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ओनली। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ईथ, इथाइल, एक जगह क्या है इथाइल और एक जगह क्या है मिथाइल। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम यहां पर लेते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन,
हमने एक जगह ले लिया इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि हमको अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप इससे बता सकते हैं कि पहला प्राइमरी कंपोनेंट क्या होगा। हमने एक कार्बन लिया है जिसके साथ CH3 भी लगा है, C2H5 भी लगा हुआ है, इथाइल मिथाइल कीटोन, और क्या ऐड करेंगे, इथाइल साइनो एसीटेट। इथाइल साइनो एसीटेट ऐड करते हुए हम रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को हम नोवेनेगल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कार्बामाजेपिन। नाउ कार्बामाजेपिन क्या है, ये भी आपकी एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ठीक है। कार्बामाजेपिन के अंदर आपको एजेपिन रिंग देखने को मिलती है, तो याद रखिए इसमें एजेपिन रिंग होती है। एजेपिन ये कौन सी है, एजेपिन रिंग है। यहां पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ये जो पोजीशन है आपकी, यहां पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। एंड यहां पर क्या है, CONH2 लगा हुआ है, कार्बोक्सामाइड लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे हम, इसको भी आप तोड़ दीजिए। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, 2 नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड। एक जगह से क्या ले लिया, नाइट्रो, और इधर से क्या लिया, बेंजाइल, CH2Cl लिया हुआ है, बेंजाइल क्लोराइड। इसमें हम क्या कराते हैं, सेल्फ एल्काइलेशन। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आएंगे और हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारी सिंथेसिस प्रोसेस कर रही है। तो हमने 2 नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड लिया है, NaNH2, सेल्फ एल्काइलेशन हो रही है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो चारों बच्चे आप लोगों ने ये भी याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस के अंदर आते हैं, इनके आपको स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हेलोथेन, कीटामीन, फेंटेनिल और मिथाडोन, इनकी सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो हेलोथेन कैसे बनी हुई है, हेलोथेन है क्या, हेलोथेन एक जनरल एनास्थेटिक होती है। क्या है ये, जनरल एनास्थेटिक, ठीक है। मेन चीज है बच्चों, आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिखने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं यहाँ पर जिनका यूज किया जा सकता है। और ये आपके एग्जाम के लिए अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके स्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप हेलोथेन की बात करें, हेलोथेन का भी स्ट्रक्चर पूछा गया है, और मैंने बताया है बार बार कि हेलोथेन एक ऐसी ड्रग है जिसके अंदर हेलोजन बहुत सारे होते हैं। तो क्या है, एक कार्बन आपको मिलेगा जिस पर फ्लोरो आइजो, मतलब हर तरफ से क्या है, फ्लोरो ही है। और एक कार्बन ऐसा होता है जिस पर फ्लोरो के अलावा क्लोरो, ब्रोमो और बचा हुआ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये फुल फ्लेज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको हर तरीके का हेलोजन देखने को मिल जाता है, 3 तरीके का, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो एक हम इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज करते हैं ट्राइक्लोरोइथाइलिन। 2 रूट हो सकते हैं इसके, 2 रूट हो सकते हैं, एक है ट्राइक्लोरोइथाइलिन और दूसरा रूट के अंदर भी हम सेम ही ट्राइक्लोरोइथाइलिन यूज करते हैं। पर पहले वाले रूट में हम क्या कर सकते हैं, एंटीमनी फ्लोराइड डाल सकते हैं, SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड, और 130 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट करते हैं एंड देन फ्लोरीन को ऐड कराते हैं, देन फिर ब्रोमाइड डालकर ब्रोमीन को ऐड कराते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ट्राइक्लोरोइथाइलिन के अंदर सबसे पहले हम HCl डालते हैं और एडिशन रिएक्शन कराते हैं, एक जगह HCl और हाइड्रोजन आ जाए, उसके बाद फिर हम फ्लोरीन डालते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डालते हैं, फिर ब्रोमीन डालते हैं। तो 2 तरीके हैं बट प्राइमरी कंपोनेंट सेम रहेगा, ठीक है। रिएजेंट वेरी करेंगे बट प्राइमरी कंपोनेंट सेम रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, क्वेश्चन इससे आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कीटामीन। नाउ कीटामीन के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो कीटामीन है ये एराइल साइक्लो हेक्साइल अमीन है, हेक्साइल अमीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो एराइल साइक्लोहेक्साइल अमीन के अंदर आती है। तो यहाँ पे आपको एराइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्साइल रिंग भी देखने को मिल रही है, और अमीन NHCH3, ठीक है। तो आपको अमीन भी देखने को मिल रहा है। कीटामीन इज ऑल्सो कॉजिंग द डिसोशिएटिव एनेस्थेशिया, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर, अगर प्राइमरी कंपोनेंट की बात करूं तो क्या क्या प्राइमरी कंपोनेंट में लिया हुआ है। पहला लिया हुआ है क्लोरोबेंजोनाइट्राइल। तो आप देखिए, अगर आपको ड्रग का स्ट्रक्चर पता और पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे तो हमने क्लोरो भी लिया हुआ है, एक तरफ से क्या लिया हुआ है, नाइट्राइल ग्रुप लिया हुआ है, CN लिया हुआ है, ठीक है। तो बेंजोनाइट्राइल हम इसके अंदर लेंगे और यहां पर ग्रीनार्ड रिएजेंट डाला जाता है,
तो यहां पर क्या यूज किया हुआ है, साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज किया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे यहां पर कि ये 5 मेंबर्ड रिंग यूज की हुई है, लेकिन हमारे ड्रग स्ट्रक्चर में तो 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर क्या होता है, यहां पर 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट और रीअरेंजमेंट देखा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेंटेनिल। फेंटेनिल क्या है, फेंटेनिल पिपरेडीन डेरिवेटिव है, पिपरेडीन डेरिवेटिव, पिपरेडीन डेरिवेटिव होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के अंदर आता है और ये जनरल एनास्थेटिक ही है। तो आप यहां पर देखेंगे आपको रिंग देखने को मिल जाएगी पिपरेडीन, पिपरेडीन रिंग यहां पर प्रेजेंट होती है। कैसे बनाएंगे, तो आप यहां पर इस पूरी रिंग को देखिए तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, C2H5CO। तो हमने क्या लिया हुआ है, C2H5COCl, प्रोपेनाइल क्लोराइड लिया हुआ है। इसके साथ साथ हम क्या लेते हैं, एन-फिनाइल पिपरीडीन अमीन लेते हैं। ठीक है, एन-फिनाइल पिपरीडीन अमीन, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका एक पोर्शन उठ के पूरा यहां पर आ गया है, सेकेंडरी कॉम्पोनेंट पिपरीडीन, दिस इज द पिपरीडीन, इसके साथ क्या है अमीन, और इसी में क्या लगा हुआ है फिनाइल, तो एन-फिनाइल पिपरीडीन अमीन। ये आप लेंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, बाकी के रिएजेंट्स बाद में डालेंगे। दीज आर दी प्राइमरी कंपोनेंट्स। देन फर्दर चलते हैं बच्चे मीथाडोन। अब मीथाडोन, अगर मीथाडोन की बात की जाए तो मीथाडोन कैसे बना सकते हैं, तो मीथाडोन के अंदर आप देखेंगे यहां पे कितने कार्बन होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन लगी हुई है। इतना बड़ी कार्बन की चेन इसके अंदर लगी होती है, और यहां पर अगर आप देखो एक कार्बन से 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो क्या ले सकते हैं हमने यहां पर क्या लिया है, एक कार्बन लिया हुआ है जिसके साथ CN लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल, ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहां पे नेक्स्ट जो लिया हुआ है वो क्या है, 3-chloro-1 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन लिया हुआ है, और बाकी की चीजें हम बाद में डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो जो हमको कार्बन यहाँ पर लेफ्ट छूट चुके होंगे उनको हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और NaNH2 के प्रेजेंस के अंदर हम मीथाडोन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये वाले कंपाउंड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, कौन सी मोइटी है इसके अंदर और क्या प्राइमरी कंपोनेंट यूज होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मेफिनामिक एसिड, आइबोप्रोफेन, कार्बाकोल एंड नियोस्टिकमिन। ठीक है, नाउ मेफिनामिक एसिड की बात करूं तो मेफिनामिक एसिड कई बार पूछ लिया जाता है, दिस इज एन एंथ्रानिलिक एसिड। क्या है ये, एक एंथ्रानिलिक एसिड है, एंथ्रानिलिक एसिड। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा। आइबोप्रोफेन क्या है, एराइल, एराइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव। कार्बाकोल क्या है, कार्बामेट, कार्बामेट है ये, इसके अंदर कार्बामेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिंग्स भी इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर होती हैं। नाउ मेफिनामिक एसिड की अगर बात की जाए, एंथ्रानिलिक एसिड में COH और NH2 आता है, दिस होल इज द एंथ्रानिलिक एसिड। इसके साथ साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक रिंग लगी हुई है जिसमें CH3 और CH3 है। तो आप देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। क्या यूज किया, 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड, 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड, एक जगह मैंने क्लोरो लिया, अब मुझे उस पर क्या लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए दूसरी रिंग क्या है, 2,3 डाइमिथाइल बेंजी अमीन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, और जो कि याद होना चाहिए, मेफिनामिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मेफिनामिक एसिड बन जाएगा। अब तो यहां तो कुछ भी नहीं डालना है, ये तो डायरेक्टली बन गया मेफिनामिक एसिड। ये कॉपर ब्रोंज की प्रेजेंस में होता है और इसको हम उल्मांस कंडेंसेशन बोलते हैं। ये वाला पॉइंट भी बच्चों याद रखिएगा, उल्मॉन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा आइबोप्रोफीन की बात करूं तो आइबोप्रोफीन जो ड्रग है इसके अंदर आइजोब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आइजोब्यूटाइल, प्रोपेनोइक एसिड। तो आप देखिए वही लगा हुआ है, ये आपका आइजोब्यूटाइल और ये आपका क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। कैसे बनाएंगे हम इसको, तो हम इस रिंग को भी तोड़ देते हैं। हमने क्या ले लिया, आइजोब्यूटाइल बेंजीन ले लिया। अब या तो इसके अंदर एल्डिहाइड HCl डालकर क्लोरोमिथाइलेशन करा दें, या फिर दूसरा रूट ये हो सकता है कि आइजोब्यूटाइल बेंजीन के अंदर एसिटाइलेशन रिएक्शन करा दी जाए। दो तरीकों से बनाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है कार्बाकोल। कार्बाकोल किसके अंदर आता है, कार्बाकोल
कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर आता है, जैसे एसिटाइल कोलिन, मिथेन कोलिन, बिथेन कोल, कार्बाकोल। तो कार्बाकोल का स्ट्रक्चर आप देखिए, कार्बाकोल के स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, COONH2, कार्बामेट। कार्बामेट कैसे बनाएंगे इसको, इसमें भी देख लीजिए, इसको भी हमने तोड़ दिया है। 2 कार्बन हमने लिए हुए हैं, जिसके साथ क्या है, एक तरफ OH एक तरफ क्लोरीन, इथाइलिन क्लोरहाइड्रीन, और क्या डालते हैं हम इसमें, फॉस्जीन गैस होती है, फॉस्जीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कार्बामिक एसिड ले लीजिए NH2COOH, और इसके अंदर डाइक्लोरोइथेन डाल दीजिए, तो भी ये रिएक्शन प्रोसेस हो जाएगी। तो 2 रूट हैं, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। नेक्स्ट बात करते हैं नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख लें तो। नियोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, अगर आप ये पोजीशंस देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर एक नाइट्रोजन है जिसपे CH3 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 है, ये क्या है, क्वाटरनरी अमीन। तो पूछा जाता है नियोस्टिग्मिन में क्वाटरनरी अमीन है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा यहां पर एस्टर बन रहा है OCON, इसके साथ क्या लगा है, CH3 CH3, तो ये तो नाइट्रोजन टर्शरी है, लेकिन इधर क्या है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो यहां एस्टर फॉर्मेशन भी होती है, ये एस्टर है, यहां पर एस्टर फॉर्मेशन भी है नियोस्टिग्मिन में, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाएं हम इसको। तो इसको भी हमने तोड़ दिया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे पहली और तीसरी पोजीशन पर ही ग्रुप्स लगे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, नियोस्टिग्मिन कैन बी फॉर्म्ड बाय मेटा नाइट्रोएनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, कुछ भी पैरानाइट्रोएनिलीन, इस तरीके से दिया जा सकता है। अब आपको अगर यही नहीं पता कि 2 ग्रुप्स कौन सी दूरी पर लगे हुए हैं, तो पहली और तीसरी वाली पोजीशंस पर लगे होते हैं, तो हमने क्या लगाना है, यहाँ पर एक जगह हमने NH2, दूसरी जगह NO2। अगर हम ऐसा लेते हैं, मेटा नाइट्रोएनिलीन लेते हैं, इसके अंदर हम मिथाइल ब्रोमाइड डाल के रिएक्शन करा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम इसके अंदर मेटाक्लोरो, पोजीशन वही रहेंगी, मेटाक्लोरो डाइमिथाइल अमीनो बेंजीन डालकर KOH इसके अंदर ऐड करके भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, और कौन सी ड्रग्स हैं। नाउ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, दिस इज ब्रोमाइड, हियर वी हैव अ ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज डाइसाइक्लोमीन, प्रोसाइक्लिडिन और फिनाइल एफ्रीन, ये सब भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इप्राट्रोपियम के अंदर ट्रोपीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ट्रोपीन में क्या लगा हुआ है, इप्रा, इप्राट्रोपियम, इप्रा, इप्रा क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ट्रोपिन न्यूक्लियस है उसमें आपका R क्या है, R है आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ये भी क्या है, ये एस्टर है, एस्टर है। कैसे बनेगा, तो क्या करना है आपने, एट्रोपिन ले लेना है। देखिए एट्रोपिन, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर एग्जाम्स में जाने से पहले एट्रोपिन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिएगा। ठीक है, एट्रोपिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, एक तरफ 5 मेंबर्ड और एक तरफ 6 मेंबर्ड रिंग होती है। कई बार ये भी पूछा जाता है, एट्रोपिन कंसिस्ट ऑफ पाइरीडीन, पाइरीडीन, पाइरीडीन न्यूक्लियस है, और दूसरी तरफ क्या है, पाइरोल, जो भी कैसा है, सैचुरेटेड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो पायरोलिडीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पायरोलिडीन न्यूक्लियस है, एक तरफ 6 मेंबर्ड, एक तरफ 5 मेंबर्ड, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर अगर मैं क्या डाल दूंगी, RBR, अब R क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, क्योंकि इप्राट्रोपियम बना रहे हैं, जैसे डालेंगे तो रिएक्शन हो जाती है। डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लो में 2 साइकिल आती है, 2 साइकिल लगी हुई है, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी हमारा एस्टर फॉर्मेशन हो रही है। CH2 CH2, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, डाई इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। कैसे बनाएं इसको, 1,5 डाई ब्रोमो पेंटेन का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर हम फिनाइल, या इसको हम बोलेंगे बेंजाइल, बेंजाइल नाइट्राइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, C6H5 CH2CN, ये ऐड करके हम रिएक्शन को प्रोसेस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोसाइक्लिडिन। ना प्रोसाइक्लिडिन के अंदर देखिए यहाँ पर 3 रिंग आपको देखने को मिल रही हैं। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक तरफ बेंजाइल लगा हुआ है, फिनाइल, एक तरफ क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और एक तरफ क्या है, पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो प्रोसाइक्लिडिन के अंदर पायरोलिडीन
और एक साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया, एसिटोफिनोन ले लिया और इसमें एल्डिहाइड डाल दिया। इसके साथ साथ एक रिंग और है जिसको हम जोड़ेंगे, टेट्राहाइड्रोपाइरोलिडीन, और यहां पर मैनिश कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फिनाइल एफ्रीन। नाउ फिनाइल एफ्रीन क्या है, ये कैटाकॉल अमीन नहीं है। ये कैटाकॉल अमीन हो सकता था अगर इसमें तीसरी और चौथी पोजीशन पर हाइड्रोक्सी आता तो, लेकिन अगर आप देखो तो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है पर फोर्थ पोजीशन पर नहीं है, इसीलिए ये कैटाकॉल से बाहर चला गया। तो अभी ये नॉन कैटाकॉल अमीन के अंदर आ गया फिनाइल एफ्रीन। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर हम कौन कौन से ग्रुप्स लेकर इसको बना सकते हैं, तो हमने क्या लिया हुआ है, एक तरफ तो OH लिया हुआ है, वेरी सिमिलर, 3 क्लोरो, और क्या लिया, एसिटाइल फिनॉल, 3 क्लोरो, यहाँ पर क्लोरो लिया हुआ है, ये एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 क्लोरो एसिटाइल फिनॉल हम ऐड करेंगे और इसके अंदर मिथाइल अमीन ऐड करके इसको बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट फिनॉल ले लीजिए और उसमें अलग से क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड डाल दीजिए, तो भी रिएक्शन प्रोसेस हो जाएगी। तो ये हो गए आपके प्राइमरी कंपोनेंट और रॉ मटेरियल फॉर दीज ऑल 4 ड्रग्स। चलिए आगे बात करते हैं सालब्यूटामॉल, टोलाजोलिन, प्राजोसिन एंड डाइफेनहाइड्रामीन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, सालब्यूटामॉल, आइसोप्रेनालिन, इस तरीके के ड्रग्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कवर होंगे। ठीक है, तो सालब्यूटामॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये भी आपका क्या है बच्चे, नॉन कैटाकॉल, क्योंकि अगर आप देखो पहली, दूसरी, तीसरी और फोर्थ, तीसरी और चौथी पोजीशन पर हाइड्रोक्सी तो है पर डायरेक्ट लिंक नहीं है, यहां पर CH2 के साथ लग गया, और सालब्यूटामॉल के अंदर ब्यूटाइल रिंग भी प्रेजेंट होती है, ब्यूटाइल। तो आप यहां पर देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन, यहां पर ये जो कार्बन देखेंगे इसके साथ क्या लगा है, CH3 और CH3, टर्ट ब्यूटाइल प्रेजेंट होता है, टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, टोलाजोलिन, ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, रिंग आपको सबकी पता होनी चाहिए। प्राजोसिन, ये क्वीनाजोलिन डेरिवेटिव है, क्वीनाजोलिन, और इसमें पिप्राडीन रिंग भी प्रेजेंट होती है, पिप्राजीन, क्वीनाजोलिन और पिप्राजीन। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन, एराइल, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एराइल, एल्काइल, अमीन, अमीनो ईथर, ये वाला डेरिवेटिव है। डायरेक्ट से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सालब्यूटामॉल के बारे में बात करूं तो जो स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग सिमिलर टाइप का क्या ले सकते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट के अंदर अगर क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड डाल देंगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा देंगे, तो भी रिएक्शन प्रोसेस हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा रूट क्या हो सकता है, दिस इज द सेकंड रूट, क्या करें, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल डाल दें, तो सिमिलर टाइप का, यहां तो हमने सिमिलर ग्रुप ही ले लिए, CH2OH और OH। ठीक है, और इसमें क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, जो कि हमने पहले वाले के अंदर भी देखा था कि एक जो सेकंड कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं वो सेम ही है, तो ऐसे हम रिएक्शन को प्रोसेस करा सकते हैं। टोलाजोलिन के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम इमिडाजोलिन रिंग यहां पर अभी नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं फिनाइल रिंग, तो फिनाइल एसिटोनाइट्राइल लिया जा सकता है। ठीक है, फिनाइल रिंग भी प्रेजेंट होती है टोलाजोलिन में, तो हमने यहाँ पर फिनाइल एसिटोनाइट्राइल लिया है जिसमें हम अल्कोहल, इथेनॉल डालकर रिएक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। प्राजोसिन, अब प्राजोसिन पर बात करते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्विनाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है, दिस इज क्विनाजोलिन रिंग, दिस इज क्विनाजोलिन, ये पूरी क्विनाजोलिन रिंग है, ये नाइट्रोजन नहीं, यहां तक। ठीक है, ये आपकी क्विनाजोलिन रिंग होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर मैंने क्या लिया है, यहां पर अगर आप देखोगे तो क्विनाजोलिन रिंग में क्या लगा हुआ है, डाइमिथॉक्सी लगा हुआ है, तो मैंने क्या लिया, डाइमिथॉक्सी, एक तरफ से NH2 एक तरफ से CONH2, 4,5 डाइमिथॉक्सी एंथानिलामाइड, इससे मैं रिएक्शन को प्रोसेस करा सकती हूं। ठीक है, सोडियम साइनाइड का यूज करते हुए, और यहां पर दूसरी तरफ में क्या ले सकती हूं,
दूसरा भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर सिमिलर ही लिया हुआ है, यहाँ पर एसिड है, पीछे क्या था, अमाइड था। 4,5 डाइमिथॉक्सी एंथ्रानिलामाइड से बना सकते हैं या फिर 4,5 डाइमिथॉक्सी एंथ्रानिलिक एसिड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डाइफेनहाइड्रामीन। अब डाइफेनहाइड्रामीन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कौन सा डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव कौन सा है, एराइल एल्काइल अमीन ईथर है। यहाँ पर एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अमीनो भी प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन उठा ले तो कैसे बनाएंगे इसको। तो हमें बनाने के लिए यहाँ पर डाइफिनाइल ग्रुप ही चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, डाइफिनाइल मीथेन ले लिया है। इसके अंदर ब्रोमीन डालेंगे, लाइट देंगे एंड देन इस रिएक्शन को प्रोसेस कराया जाएगा फर्दर। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ट्राइप्रोलिडीन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, प्रोमेथाजीन एंटीहिस्टामिनिक, सिमेटिडीन एंटीहिस्टामिनिक, देन मीक्लोरोइथेनामीन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे प्रीवियस ईयर में। अगर आप देखें तो जीपैट में इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था। अब सिंथेसिस कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ट्राइप्रोलिडीन के बारे में। ट्राइप्रोलिडीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोलिडीन के अंदर पिरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है और पायरोल रिंग भी प्रेजेंट होती है। कैसे बनाएंगे इसको, तो अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो काफी सिमिलैरिटी के साथ हमने क्या लिया हुआ है, टॉलीन लिया हुआ है। दिस होल इज टॉलीन, जो कि रिंग के अंदर प्रेजेंट भी होता है। तो टॉलाइल इथेनानोन, इथेन हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन ले लिए, इथेनानोन, यहाँ इसके साथ साथ एल्डिहाइड यूज करेंगे और पायरोलिडीन रिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिक आइडिया ये रखिए कि प्राइमरी कंपोनेंट में तो ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि क्या रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी आइडिया है, जैसे ट्राइप्रोलिडीन आया तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर पिरिडीन रिंग प्रेजेंट है, इसके अंदर पायरोल रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर पायरोलिडीन भी लेंगे और ये आपका टोलाइल से बन सकता है क्योंकि टोलाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, टी से यहाँ पर टोलाइल प्रेजेंट है। मैनिश रिएक्शन होती है ये। चलिए प्रोमेथाजीन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोमेथाजीन के अंदर, प्रोमेथाजीन इज अ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होती है। और अगर मैं बात करूं प्रोमिथाजीन या या क्लोरप्रोमाजीन या प्रोमाजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ आपको एक ही देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं दो कार्बन की चेन है, लेकिन जब हम प्रोक्लोरप्रोमाजीन के बारे में बात करते हैं या फिर क्लोरप्रोमाजीन के बारे में बात करते हैं, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर प्रोपाइल चेन होती है। क्योंकि वो प्रोपाइल चेन अभी कैसी बन गई है, दो कार्बन की चेन बन गई है, जिसमें जो सेकंड वाला कार्बन है उस पर CH3 लगा हुआ है। तो अभी ये क्या करेगा, ये आपकी यू कैन से इसकी एक्टिविटी एंटीसाइकोटिक नहीं है, अभी एंटीसाइकोटिक के अंदर नहीं रहा प्रोमेथाजीन, यहाँ पर तो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली ड्रग भी इस्तेमाल की जाती है और हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर डाइफिनाइल एलेनिन यूज कर सकते हैं, डाइफिनाइल अमीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो बेंजीन रिंग आपको देखने को मिल रही हैं, दो बेंजीन रिंग ले ली, बीच में क्या है NH2 और सल्फर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि सल्फर लगे, फिर बाद में प्रोसेस करेंगे इस रिएक्शन को। AlCl3 और आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आगे बात करते हैं सिमेटिडीन। पीछे एक बार जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसके अंदर फेमोटिडीन से क्वेश्चन आया हुआ है कि फेमोटिडीन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। तो अभी के लिए देखिए सिमेटिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, ये क्या है, इमिडाजोल रिंग। फेमोटिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, थायाजोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कौन सी रिंग है, ये इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को याद रहने चाहिए, रिंग से क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया है इमिडाजोल ही, एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3 और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर लगा है COOC2H5, इथाइल एस्टर फॉर्मेशन हो रखी है। तो इथाइल 5-मिथाइल, इथाइल एंड 5-मिथाइल इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट, ये हम लेंगे और इसमें हमने हाइड्रोजन डालना है।
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इथाइल 2 क्लोरो एसिटो एसिटेट के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। ये रूट नंबर 2 है। रूट नंबर 1 हो गया और रूट नंबर 2 हो गया। ये रूट नंबर 1, ये रूट नंबर 2, एडिशन रिएक्शन कराई जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। मी क्लोर इथेनामीन, ये क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग है। तो क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर, देखेंगे अगर आप, मी से क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, क्लोर इथेनामीन। क्लोर इथेनामीन, ऐसा क्या लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, तो डाइक्लोर इथेन अमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप नाम भी पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर यहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करना होता है। हम जो प्राइमरी कंपोनेंट यूज करते हैं वो इस तरीके का यूज करते हैं। 2 हम इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे और CH3NH2 यहाँ पे मिथेनामीन के अंदर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, OH है। अब इसके अंदर हमको क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर हमको Cl फॉर्म करना है दोनों जगहों पर। तो हम HCl यूज कर सकते हैं, कोई एसिड यूज कर सकते हैं, बट व्हाट यू नीड टू नो इज द रॉ मटेरियल। क्या यूज किया है, रॉ मटेरियल, तो इथाइलिन ऑक्साइड से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, मरसेप्टोप्यूरिन, मीथोट्रेक्सेट, एसिटाजोलामाइड और क्लोरथायाजाइड। अब बच्चे ये सब वही ड्रग्स हैं जिनसे बार बार आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मरसेप्टोप्यूरिन देखिए, इसके अंदर क्या है, मरकेप्टोप्यूरिन, मरसेप्टोप्यूरिन, इसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन प्रेजेंट होता है और सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द प्यूरिन, और सल्फर कहां पर प्रेजेंट है, वो आपका 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले इस पूरी रिंग को नंबरिंग दी जाती है 6, देन 7 8 एंड 9। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, थायोल ग्रुप जो है, तो वो आपका 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर आपको सबके याद होने चाहिए, कुछ ही कंपाउंड्स हैं और आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। स्ट्रक्चर याद है तो सिंथेसिस को रिलेट कर लोगे। ठीक है, हमने क्या लिया यहां पर, हमने यहां पर प्यूरिन 6 ऑल ले लिया, 6 पोजीशन पर क्या ले लिया, OH ले लिया। अब इसके अंदर हम फॉस्फोरस सल्फाइड डाल दें, या फिर जो अगर आप सेकेंड रूट देख रहे हैं, ये तो फर्स्ट रूट था, पहला रूट ऐसा हो सकता है। दूसरा रूट क्या है, दूसरे रूट के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक रिंग ली है, पिरिमिडीन रिंग ली है, और बाद में हम प्यूरिन इससे बनाएंगे। तो 2 तरफ आप नाइट्रोजन देख रहे हो लगा हुआ है, 6 क्लोरोपिरिमिडीन 4,5 डाइअमीन। देन इसके बाद हम इसके अंदर पोटेशियम और सल्फाइड यूज कर सकते हैं, KSH यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइपोजेंथीन का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। हाइपोजेंथीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर OH आ रखा है, यहां पर इस पोजीशन पर OH प्रेजेंट है, एंड इसके अंदर हम POCl3 और पिरिमिडीन डालकर इस रिएक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज बाय विच वी कैन फॉर्म दी मरसेप्टोप्यूरिन। मीथोट्रेक्सेट क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट के अंदर टेरिडीन न्यूक्लियस होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टेरिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, टेरिडीन, दिस इज टेरिडीन। टेरिडीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड है, 2 रिंग, 6 मेंबर्ड, एक रिंग, दूसरी भी 6 मेंबर्ड। पहली रिंग में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन, और दूसरी रिंग में पहली और 4th पोजीशन पर नाइट्रोजन। आप ऐसा देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए टेरिडीन न्यूक्लियस आप लोगों ने याद रखना है। यहां पर हमने क्या लिया, हमने पिरिमिडीन, सेम उसी तरीके की पिरिमिडीन NH2 वाला कंपाउंड लिया है, जो कि आप यहां पर देख रहे थे, इसी तरीके का कंपाउंड लिया था जब मरसेप्टोप्यूरिन बना रहे थे। तो पिरिमिडीन 2 4 5 6 टेट्रा अमीन, 4 जगहों से आपको अमीन देखने को मिलेगा। क्या डालेंगे इसके अंदर, 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनॉल डाल दिया, तो आप इस रिएक्शन को प्रोसेस करा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने सेम वही कंपोनेंट लिया, पिरिमिडीन 2 4 5 6 टेट्रामीन और 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनॉल डाला, और उसके बाद HBr इसमें से लूज हो जाए। तो या तो हम कर सकते हैं कि तीनों रिंग्स को एक साथ ले लें, या फिर सिर्फ 2 रिंग्स को एक साथ लेकर HBr लॉस कराकर देन फिर रिएक्शन को प्रोसेस कराएं। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। आपको ये प्राइमरी कंपोनेंट बच्चे याद होने चाहिए
कि हमने यहाँ पर इस तरीके की रिंग लेनी है। और वो कब पता होगा? जब आपको मीथोट्रेक्सेट में पता होगा कि क्या प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये टेरिडीन है, इसके साथ NH2 लगा हुआ है। तो आप इसको तोड़ेंगे तो एक NH2, दूसरा NH2, तीसरा NH2 और चौथा NH2, टेट्रा अमीन। यहाँ पर तो टेट्रा अमीन लिया ही है 2, 4, 5th और 6th पोजिशन पर। नेक्स्ट आता है एसिटाजोलामाइड। ये डायरेटिक है। क्या है ये? डायरेटिक। और इससे भी पीछे अगर ईयर्स में देखें तो रिंग से ही सीधा सवाल पूछ लिया गया, रिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखकर जाने हैं बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सी रिंग प्रेजेंट है, 1, ठीक है, ये हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी, इसको हमने फर्स्ट दे दिया। देन यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? 3rd, ये क्या है? 4th। तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? 1st, 3rd, 4th, थाया, डाया, जोल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे ईयर्स में पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, 1st, 3, 4, थाया, डाया, जोल। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो एक जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? एसिटामाइड लगा हुआ है, NHCOCH3। और एक जगह क्या लगा हुआ है? सल्फोनामाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सल्फोनामाइड ग्रुप लगा है और एक जगह आपका एसिटामाइड ग्रुप लगा है। हम क्या लेंगे यहाँ पर? हम ऐसा कोई कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन पास पास में है, 3, 4th पोजीशन है, पास पास में। हाइड्राजीन के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है, हाइड्राजीन हाइड्रेट ले लिया। और क्या डालेंगे हम इसमें? अमोनियम थायोसाइनेट डाल सकते हैं। इसके बाद रिएक्शन को प्रोसेस कराया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए क्लोरथायाजाइड। अब क्लोरथायाजाइड से भी ये सवाल पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेंजोथायाजीन रिंग है। कौन सी? पहली, दूसरी और 4th, 1st, 2nd और 4th, 1st, 2nd एंड 3rd ये हटा दी, देन 4। तो 1st, 2nd एंड 4th ये क्या है? थाया डायाजीन, थायाडायाजीन। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये क्लोरथायाजाइड है, तो आपको यहाँ पर एक पोजीशन देखने को मिलेगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। इस पोजीशन पर क्लोरो देखने को मिलता है, 6th पोजीशन पर क्लोरो और 7th पोजीशन पर आपको सल्फोनामाइड ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो आप इसको भी तोड़ दीजिए। तो इसके अंदर अगर हम तोड़ेंगे तो हमने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया, इतना पार्ट क्या ले लिया? 3 क्लोरोएनिलीन ले लिया, 3 क्लोरोएनिलीन। और इसके अंदर क्लोरोसल्फोनिक एसिड डाल दिया है। देन वाटर का लॉस कराते हुए हम ये रिएक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों कंपाउंड के स्ट्रक्चर बच्चे याद होने चाहिए, साथ में साथ कि क्या क्या प्राइमरी कंपोनेंट आपने लेने हैं। स्ट्रक्चर याद है तो आपको प्राइमरी कंपोनेंट पता लग जाएंगे। और ये सब स्ट्रक्चर आपके इंपॉर्टेंट है, पीछे भी इससे सवाल किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्यूरोसेमाइड, मिथाइल डोपा, डाइजोपायरामाइड और नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बात करते हैं। फ्यूरोसेमाइड क्या है? डायरेटिक है, इससे भी सवाल पीछे किया गया है। फ्यूरोसेमाइड के अंदर कौन सी रिंग होती है ये पूछा जाता है। लूप डायरेटिक है, फ्यूरैन रिंग प्रेजेंट होती है। मिथाइल डोपा, ये तो डोपामीन का फॉर्म है, फॉल्स, यू कैन से फॉल्स डोपामीन जो हम बना रहे होते हैं, मिथाइल डोपा। डाइजोपायरामाइड, ये आपकी कहाँ यूज होती है? एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है, एरिथमिया। ये एंजाइना में यूज की जा सकती है। नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं एक एक करके कि हमने क्या यूज किया हुआ है। फ्यूरोसेमाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है, एक 5 मेंबर्ड रिंग आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो 5th पोजिशन और 4th पोजिशन, मैं पहली पोजिशन इसको दे देती हूँ, दिस इज माई 1st पोजिशन। अगर सिर्फ इतना देखूं फर्स्ट पोजीशन तो बेंजोइक एसिड है, इस पे क्या लगा? 1st, देन 2nd, 3rd एंड दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। तो 5th पोजीशन पे सल्फोनामाइल ग्रुप लगा हुआ है। एंड अगर COOH और NH2 देखूं तो ये एंथ्रानिलिक एसिड हो जाएगा। 2nd पोजीशन पर NH2 के साथ CH2 और फ्यूरान रिंग लगी हुई है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी कहां से? 2nd पोजीशन से है।
सेकंड पोजीशन से कनेक्टिविटी है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, फ्यूराज़ामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए, हमने इसको क्या कर दिया है, इसको भी ऐसे ही तोड़ा है। तो हमने क्या लिया हुआ है 2,4 डाई क्लोरोबेंजोइक एसिड, क्योंकि अटैचमेंट हमको वहीं से करनी है। ठीक है, एक जगह क्लोरो है, एक जगह COH है, इसको तो छेड़ना नहीं है, यहाँ पर हमको अटैचमेंट करवानी है सेकेंड पोजीशन पर। इसके अलावा बाद में लास्ट में जब आप रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो हम यहाँ पर सल्फामोइल ग्रुप भी ऐड करवाते हैं, जो आपको 5th पोजीशन दिख रही है। कई बार सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि 5th पोजीशन पर क्या है फ्यूराज़ामाइड के, 4th पोजीशन पर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं मिथाइल डोपा के बारे में। तो मिथाइल डोपा इज अ कैटेकॉल, जैसे कि डोपामीन होता है कैटेकॉल, वैसे ही मिथाइल डोपा भी कैटेकॉल अमीन होता है। क्या डिफरेंस है मिथाइल डोपा और डोपामीन में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर डोपामीन का होगा अगर यहां पर CH3 नहीं आता तो। अब यहां पर मिथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, COH के साथ वाला अल्फा। यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे CH3 लगा दिया गया, तो ये मिथाइल डोपा है, मिथाइल डोपा। ठीक है, मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, हम यहां पर रिएक्शन को प्रोसेस करा सकते हैं कैसे, डाईमिथॉक्सी एसिटोफिनोन का इस्तेमाल कराकर, फिनोन का यूज कर कर, कौन सी पोजीशन, पहली, दूसरी, तीसरी और 4th, 3/4 डाईमिथॉक्सी। 3/4 डाईमिथॉक्सी हमने यहाँ पर एसिटोफिनोन लिया हुआ है, और ये सोडियम नाइट्राइल के प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन कराई जा सकती है अमोनिया के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन को प्रोसेस कराया जाता है। बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, और हम देखेंगे यहाँ पर CH3, एक जगह तो CH3 लगा हुआ है, इधर एक जगह पर COH और NH2 ऐड हो जाता है। देन डाइजोपायरामाइड के बारे में बात करते हैं। तो डाइजोपायरामाइड का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाई 2 बार क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक जगह आइसोप्रोपाइल, दूसरी जगह भी आइसोप्रोपाइल, डाई आइसो प्रोपाइल रिंग लगी हुई है, प्रोपाइल 2 बार आइसोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कौन सी चेन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन भी यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी यहां पर मोइटी प्रेजेंट होती है, जिसमें आपको पिरिडीन रिंग भी देखने को मिलती है। कैसे बनाएंगे, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, फिनाइल एसिटोनाइट्राइल और 2-ब्रोमोपिरिडीन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एक हमको पिरिडीन चाहिए, दूसरा हमको CH2CN वाला कंपाउंड चाहिए, एसिटोनाइट्राइल वाला कंपाउंड चाहिए। दोनों की लिंकेज कराएंगे, NaNH2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लिसरीन के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, CH2OH, CH2OH, CH2OH। मैंने क्या बना दिया, नाइट्रोग्लिसरीन बना दिया। तो अभी नाइट्रो लगा दो हर जगह, नाइट्रो, NO2, नाइट्रो। तो अभी क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका नाम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रोपेन, इसके साथ क्या लगा, ट्राईओल, ट्राइनाइट्रेट हो गया ये। तो क्या ये नाइट्रोग्लिसरीन, कैसे बनाएं, हमको क्या करना है, हमको ग्लिसरीन ले लेनी है और उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल देना है, HNO3 डाल देना है, नाइट्रोग्लिसरीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। अब आगे बात करते हैं, आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट, वारफरीन, टॉलब्यूटामाइड और बेंजोकेन, ये आपका कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमारा एंजाइना के अंदर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब इस कंपाउंड के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पर कैसी रिंग देखने को मिल रही है, फ्यूरान सी रिंग देखने को मिल रही है, जिसमें 5 मेंबर्ड आपस में फ्यूज हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, साथ में क्या लगा हुआ है, ON2ONO2, इसीलिए क्या ये डाइनाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है। कैसे बनेगा, ये बनता ग्लूकोज से ही है, ग्लूकोज से ही बनता है। तो आप ये चेन देख रहे हैं, ग्लूकोज की चेन देख रहे हैं, ग्लूकोज से हम इसको बनाते हैं और इसके अंदर हम H2 या प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें हम साइक्लाइजेशन देखते हैं और बाद में हम इसके अंदर नाइट्रेट को ऐड कराते हैं।
नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, वारफरीन विच इज अ एंटी कोगुलेंट ड्रग, और पीछे प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। एंटी कोगुलेंट ड्रग, चाहे वो वीकली एसिडिक नेचर की बात की गई हो, या फिर पूछा गया हो कौन सी रिंग प्रेजेंट है, कॉमरीन रिंग प्रेजेंट है, या पूछा गया हो OH कौन सी पोजीशन पर है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के वारफरीन से कवर किए गए हैं। ठीक है, तो वारफरीन को अगर आप देखो तो इसके अंदर कॉमरीन रिंग प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉमरीन, ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉमरीन रिंग है। पहली, दूसरी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है, OH होता है। सेकेंड पोजीशन पर ओन, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। थर्ड पोजीशन पर कनेक्टिविटी आप देखेंगे कार्बन की फिनाइल के साथ कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर हमारे पास CH2CO CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में जिसमें ये पूछा गया है कि फोर्थ पोजीशन नहीं, बट यस द क्वेश्चन इज की वीकली एसिडिक नेचर, जो वीकली एसिडिक नेचर है वारफरीन का वो किस वजह से है, तो किस वजह से होता है, जो फोर्थ पोजीशन पर OH होता है उस वजह से होता है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं तीसरी और चौथी पोजीशन पर है, ये शिफ्ट हो जाता है, और जब ये शिफ्ट होता है OH के पास तो क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत आसानी से लूज हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई वारफरीन कैन एक्ट एज, यू कैन से वीकली एसिडिक, कि उसमें एसिडिक करेक्टर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। कैसे बनाएंगे हम इसको, तो देखिए हमने रिंग भी कैसी ली हुई है, एक तरफ से हमने ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी ली हुई है, दूसरी तरफ से हमने कार्बन की कनेक्टिविटी ली हुई है। एक तरफ से ऑक्सीजन की, एक तरफ से कार्बन की, तो क्या लिया हुआ है आपने, यहां पर आपने लिया हुआ है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, अगर मैं सिर्फ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनाती तो कैसे बनाती, COO CH3, दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड कितना होगा, COOH और OH, बस CH3 अगर हटा दूं तो। ठीक है, तो ये इतना सिर्फ आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है सैलिसिलिक एसिड का। अब मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया, CH3 भी लगा दिया, तो अभी क्या हो गया, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो गया। इसमें मिथाइल एस्टर आप देख रहे हैं, ये क्या है, मिथाइल एस्टर हमने लिया हुआ है, मिथाइल एस्टर ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एक तरफ हमारे पास हमको क्या देखने को मिलेगा, COCH3 देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक तरफ एसिटाइल ग्रुप को और ऐड कर दिया है, मिथाइल एस्टर ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इससे हम रिएक्शन को प्रोसेस कराएंगे सोडियम 205 डिग्री सेल्सियस पर मिथेनॉल को ऐड करते हुए इस रिएक्शन को प्रोसेस कराया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टॉल ब्यूटामाइड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टॉल ब्यूटामाइड कौन सी रिंग से बिलोंग करता है, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या है, CH3CO सल्फोनाइल यूरिया NHCONH, ये यूरिया लगा हुआ है, और टॉल ब्यूटामाइड, टॉलीन, ये टॉलीन भी प्रेजेंट है, ब्यूटाइल भी प्रेजेंट है। टॉल ब्यूटामाइड के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, टॉलीन भी है, ब्यूटाइल ग्रुप भी है, ये सल्फोनाइल यूरिया है, तो सल्फोनाइल आपको यूरिया भी देखने को मिल रहा है। कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, 4 मिथाइल बेंजील सल्फोनामाइड यूज किया है। तो स्ट्रक्चर पता है तो आपने कंपोनेंट बस डिवाइड कर देने हैं, काट दिया हमने स्ट्रक्चर, 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ले लिया। दूसरी तरफ क्या लेंगे, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो तरीका ये हो गया, ये पहला रूट है, फर्स्ट रूट। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट टॉलीन से भी बना सकते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, सेकंड रूट ये भी हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉ मटेरियल फॉर टॉल ब्यूटामाइड, और उसमें अगर टॉलीन ऑप्शन में दिया हुआ है तो यू कैन मार्क इट कि टॉलीन आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेंजोकेन। अब बेंजोकेन क्या है, लोकल एनास्थेटिक है। क्या है बच्चे, लोकल एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक। ठीक है, अब यहां पर बात करिए इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट, इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट, दिस इज द नेम। NH2COOC2H5 लगा हुआ है, इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या लिया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिया हुआ है टॉलीन। अब ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें आप ढूंढते रह जाएंगे थोड़ा सा कि टॉलीन हमको कहीं डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, बट टॉलीन से हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रेशन और H2SO4 का इस्तेमाल करके नाइट्रेशन रिएक्शन कर सकते हैं।
NO2, देन उसके बाद फिर उसको NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर COO, C2H5 ऐड कराया जा सकता है। इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसेस करा सकते हैं, ठीक है। या फिर COO, C2H5 पहले लगाकर देन NH2 को ऐड कराया जा सकता है। सो व्हाट वी कैन फॉर्म हियर इज बेंजोकेन फ्रॉम दी टॉलिन। ये वाली बात आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है। आगे चलते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। दिस इज द लास्ट कंपाउंड्स जो कि हमको लगता है कि ये प्रेडिक्टेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए और उनकी सिंथेसिस आपको पता होगी अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो। आता है प्रोकेन। प्रोकेन का स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। प्रोकेन, प्रोकेन क्या है? प्रोकेन हमारा एस्टर है। लिग्नोकेन, लिग्नोकेन को जाइलोकेन, लीडोकेन, ये सब नाम है, ठीक है। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन इज अ एंटी मलेरियल ड्रग। और एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्लोमीफेन से आया हुआ है, तो क्लोमीफेन को भी ऐड किया हुआ है बच्चे, ठीक है। क्लोमीफेन जीपैट के पेपर में पीछे पूछा गया था एक बार। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या क्या हम यूज करेंगे। प्रोकेन विच इज अ लोकल एनास्थेटिक, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? प्रोपाइल चेन देखने को मिलती है प्रोकेन के अंदर। तो आप देखिए क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, और साथ में क्या है? COO, CH2, क्या है? डाई इथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, डाई इथाइल। ये डाई इथाइल अमीनो ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएं इसको? तो आप इसको भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो क्या किया? 4 अमीनो बेंजोइक एसिड ले लिया, और बाकी जो बचा था वो अलग से ले लिया। तो क्या ले लिया? CH2, डाई इथाइल अमीनो, यहां पर डाई इथाइल अमीनो, दिस इज अमीनो, एंड इसके साथ हमने क्या लिया हुआ? इथेनॉल, OH। इथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं, ये पहला रूट है, दिस इज द फर्स्ट रूट। या तो आप ऐसा कर लीजिए, फर्स्ट रूट। दूसरा रूट क्या है? सेकंड रूट। सेकंड रूट में हमने क्या किया? पहले वाला जो प्राइमरी कंपोनेंट लिया था उसको, उसकी चेन को बढ़ाया हमने। तो हमने यहां पे क्या किया? 2 क्लोरो, सेकंड क्लोरो, 2 क्लोरो इथाइल, ये इथाइल है, साथ में 4 अमीनो, 1 2 3 4 अमीनो बेंजोएट। एंड अब आपको क्या लगाना है? बस इतनी सी चेन लगानी है, डाई इथाइल अमीन लगाना है। तो हम ये कर सकते हैं, अंडर रिड्यूस प्रेशर में ये रिएक्शन कराई जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे एक तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने 2 क्लोरो इथेनॉल लिया हुआ है और डाई इथाइल अमीन लिया हुआ है, इसकी भी कॉन्डेंसेशन कराकर हम प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड रूट हो सकता है, थर्ड रूट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं इन तीनों के अंदर अगर आप देखें तो हमने बस क्या किया है, कंपोनेंट्स को डिवाइड कर करके अगर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये आपका आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं लिग्नोकेन पर। तो लिग्नोकेन के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2024 में ही क्वेश्चन आया हुआ है लिग्नोकेन का। लिग्नोकेन कैसे बनाया जा सकता है? लिग्नोकेन जाइलिडीन मोइटी है, इसके अंदर अगर आप देखो तो क्या प्रेजेंट होता है? ये पहली पोजीशन जिस पर नाइट्रोजन NH लगा हुआ है, अमाइड है ये, अमाइड, अमाइड, अमाइड मतलब NHCO, ये अमाइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसके अंदर आपको 2 और 6 पोजीशन, 2,6 जाइलिडीन बोलते हैं इसको, जाइलिडीन। CH3 और CH3 प्रेजेंट होता है, और पहली पोजीशन पर क्या है? NH, अमाइड, CO, यहाँ पर CO भी है, CH2, नाइट्रोजन पे क्या है? इथाइल, और इथाइल लगा होता है, जैसा कि प्रोकेन में भी लगा होता है, इथाइल, इथाइल, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो सेम वही आ गया, 2,6 जाइलिडीन, जीपैट में क्वेश्चन आया हुआ। कैसे बनाएं? जाइलिडीन से बनाएंगे, जाइलिडीन, इसके साथ क्या डालेंगे? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे। तो क्या लग गया? HCl बाहर आ जाएगा, COCH2Cl लग जाएगा। अब इसके बाद इसमें और भी क्या ऐड कर सकते हैं? नाइट्रोजन के साथ C2H5 और C2H5, इसको ऐड किया जा सकता है। इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो HCl बाहर आ जाएगा और ये आपका मोइटी पूरी की पूरी लग जाती है, इससे हमारा लिग्नोकेन बन जाएगा। अब बात करो क्लोरोक्वीन की, तो क्लोरोक्वीन से आपको क्या पता होना चाहिए? क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, चलिए देखिए। ये एक क्विनोलिन मोइटी है, क्विनोलिन मोइटी है, पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, इसको हम 4 अमीनो क्विनोलिन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ और क्या ऐड करेंगे? 4, 5th, 6th एंड 7th। तो अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं 4 अमीनो 7 क्लोरो क्विनोलिन, क्विनोलिन,
इस पे कौन सी रिंग लगी होती है? 4 पर तो अमीनो आ गया। ये क्या है? ये पेंटाइल चेन है, इतनी 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, पेंटाइल चेन। इसके साथ क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है जिस पर डाई इथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर होता है। क्या लेंगे हम इसके अंदर? हम आप इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी तोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे तोड़ देंगे, इतना इतना हमने तोड़ दिया। तो ये क्या है? मेटाक्लोरोएनिलीन। मेटाक्लोरोएनिलीन, अब आपको जहां दिख जाए मेटाक्लोरोएनिलीन तो आंसर वही है, मेटाक्लोरोएनिलीन। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे और साथ में हम क्या लेते हैं? डाई इथाइल 2 ऑक्जेलो ऑक्सोसक्सीनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पहला रूट हो गया। ठीक है, रूट तो एक ही है, स्टेप्स में डिवाइड है ये, कि हम सबसे पहले इन दोनों का यूज करते हुए 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन बना ले और दूसरे स्टेप के अंदर हम 1 डाई इथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन की चेन बना ले और बाद में दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो एक में तो हम ये मेन रिंग बना रहे हैं, दूसरे में हम ऊपर वाला पूरा पोर्शन बना रहे हैं। तो 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म की गई है और बाद में थर्ड में हम इसका कंडेंसेशन रिएक्शन करा देते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन का होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोक्विन किससे बनेगा? वो बनेगा मेटाक्लोरोएनिलीन से। अब बात करते हैं आगे क्लोमीफेन की। तो क्लोमीफेन एक आपका एग्जाम के अंदर कवर हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है और क्लोमीफेन को बनाया हुआ है। यहां पर हमने लिया हुआ है डाई इथाइल अमीनो इथेन। ठीक है, क्लोरोइथेन हमने लिया हुआ है। यहां पर एक जगह हमने क्लोरोइथेन, इसको क्लोरोइथेन बोलेंगे, क्लोरोइथेन लिया हुआ है। साथ में ये क्या है? ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन ऐड किया हुआ है, बेंजोफिनोन। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? क्लोमीफेन को फॉर्म कर सकते हैं। सो बच्चे ये सब हमारी क्या हो सकती हैं? रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारे कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट थे जो कि आप लोगों को पढ़कर जाने हैं बिफोर योर जीपैट एग्जाम्स। ये वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए और इनके प्राइमरी कंपोनेंट पता होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइमरी कंपोनेंट के स्ट्रक्चर भी पता हो, बट अगर आपको मेन ड्रग का स्ट्रक्चर पता है तो आप प्राइमरी कंपोनेंट के स्ट्रक्चर बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि सिंथेसिस पढ़ने से पहले प्लीज इनके स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। लिग्नोकेन, प्रोकेन, क्लोरोक्विन, क्लोमीफेन, आइसोसोर्बाइड, वारफेरिन, टॉलब्यूटामाइड, बेंजोकेन, फ्यूरजमाइड, मिथाइल डोपा, डाइजोपायरामाइड, नाइट्रोग्लिसरिन, मरसेप्टोप्यूरिन, मिथोट्रेक्सेट, एसिटाजोलामाइड, क्लोरथायाजाइड, ट्राइप्रोलिडीन, प्रोमेथाजिन, सिमेटिडीन, मिक्लोरइथेनामीन, साल्ब्यूटामॉल, टोलाजोलिन, प्राजोसिन, फिनाइलहाइड्रामीन एंड इप्राट्रोपियम, डाइसाइक्लोमीन, प्रोसाइक्लिडीन, फिनाइलेफ्रेमीन। ये बच्चे आपके सिलेबस से अगर आप देखें, मेफिनामिक एसिड, आइबुप्रोफेन, कार्बाकोल, नियोस्टिगमिन, ये सब आपके ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोथेन, कीटामीन, फेंटाइल, मिथाडोन, क्लोरप्रोमाजिन, फेंटोइन, इथोसक्सीमाइड, कार्बामाजेपिन, प्रोपेनोल, टिमोलॉल, डायजापाम एंड बार्बिटल। ये कुछ ही आपकी ड्रग्स हैं। अगर आप सारी पूरी बजट ऑफ यू कैन से ड्रग्स देखें तो उनके अंदर ये बस कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आप लोगों को स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीछे आए भी हैं, आप लोगों को डायरेक्ट रिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सिंथेसिस तो आप लोगों के सिलेबस में है इन सब ड्रग्स की, तो वो भी आपको एज अ प्राइमरी कंपोनेंट पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये सब बातें आप लोगों ने पढ़नी है। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ से एक क्विक रिवीजन मिल जाएगी और आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि एक ही वीडियो के अंदर यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स। So with this, thank you so much everyone and wish you all the best for your exams.